आज का जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है रिएक्ट जेएस की सीरीज में, क्योंकि गाइज आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, व्हाट इज कंपोनेंट। बिगिनर्स के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कंपोनेंट। देखिए, मैं जरूरी नहीं है रिएक्ट की बात कर रहा हूँ, एंगुलर में भी आपके कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं, बाकी अदर लैंग्वेजेस में आप क्रिएट करते हो, ठीक है। अब कंपोनेंट होता क्या, सिंपल डेफिनेशन होती है इसकी, कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ कोड, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। अब कंपोनेंट की परिभाषा आपको मैं हिंदी देसी भाषा में बताता हूँ। कंपोनेंट होता क्या बेसिकली, कंपोनेंट एक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है। पीस ऑफ कोड मतलब कि आपने क्या किया, आपकी एक वेबसाइट है जिसमें हेडर फूटर साइड बार एंड देन काफी उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है एक वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कई पार्ट्स को ऐड करना होता है, हेडर को, फूटर को, साइड बार को, या कुछ भी आपका सेक्शन में हो सकता है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, जब भी रिएक्ट में आप वेबसाइट बनाओगे तो आप कंपोनेंट्स क्रिएट करोगे, ठीक है। अब कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली, लाइक मान के चलिए पीस ऑफ कोड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पीस ऑफ कोड आपके हेडर का हो सकता है, फूटर का हो सकता है, ठीक है, और आपके साइड बार का हो सकता है। ये आपने क्या किया, हेडर और फूटर के आपने पीस ऑफ कोड जो है निकाले एचटीएमएल से, और आपने किसी और फाइल में रख दिए, ठीक है। अब वो फाइल क्या हुई, आपकी एक कंपोनेंट फाइल हुई, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है, पीस ऑफ कोड इज अ कंपोनेंट, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट में बात करूंगा व्हाई वी यूज्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा कि आप बिना कंपोनेंट क्रिएट किए आप रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है कर सकते हो, पर काफी दिक्कतें आएंगी, काफी मतलब आपको उलझना पड़ेगा कोड के साथ, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए आपकी वेबसाइट में हेडर है, फूटर है, साइड बार है, मतलब पता नहीं क्या क्या सेक्शंस हैं, अबाउट अस का सेक्शन है। तो आपको करना क्या होगा, लाइक मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे साइट में 4 पेजेस हैं, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और आपका डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अब मेरे को इन सभी में हेडर फूटर ऐड करके दो, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, हर एक फाइल में जाओगे और हेडर फूटर को रखोगे, ठीक है। अब इसी काम को हम क्या करेंगे कि हेडर को हमने एक कंपोनेंट में रख दिया, फूटर को हमने एक कंपोनेंट क्रिएट करके उसमें रख दिया, ठीक है, पीस ऑफ कोड जो था रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उन सभी फाइल्स में जाकर के उन्हें रीयूजेबल कर सकता हूं, मतलब हमें कंपोनेंट की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम उस कोड को रीयूज कर पा रहे हैं हर एक फाइल में जाकर के, ठीक है। मतलब अब मेरे को ये नहीं है कि मैं सारी की सारी एचटीएमएल हर एक फाइल में रखूंगा, मैंने एक एचटीएमएल एक फाइल में रख दी जो कि मेरी कंपोनेंट कहलाई, जिसे हम पीस ऑफ कोड बोलेंगे। फिर हम उस फाइल को इजिली कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कंपोनेंट की इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। एंड देन मैं गाइस बात करूंगा हाउ टू क्रिएट एंड यूज इन रिएक्ट कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस, ठीक है। मतलब कंपोनेंट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, यूज कैसे करोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपना प्रैक्टिकल विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो गाइस ध्यान से देखिएगा, बारीक से एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ। तो ये मेरा न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो आई होप आपको पता ही होगी कमांड वगैरह इंस्टॉल करने की। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको बाय डिफॉल्ट इतना कोड मिलता है, ठीक है। अभी हम इस कोड को मारते हैं गोली, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप बिगिनर हो, और इस कोड को हम हटा देते हैं। तो बिगनर के हिसाब से हमें कंपोनेंट्स की क्यों जरूरत पड़ रही है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे आप किस किस तरीके से यूज कर पाओगे, तो आपको वो तरीके यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो देखिए इंडेक्स.js में सबसे पहले तो हमें रेंडर कराने के लिए हमें यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिनको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज रिएक्ट आपका, नेक्स्ट सेकंड वन इज आपका रिएक्ट डॉम, ठीक है, जो कि हमें करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, रेंडर कराना अपने HTML को, ठीक है। तो क्लाइंट इसका, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने कर लिया। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंपोनेंट को क्रिएट करने के कौन कौन से वेज होते हैं। आपके पास दो वेज हैं, आप दो वेज में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। सेकंड वे जो होगा आपके लिए सरल होगा, फर्स्ट वे थोड़ा टफ होगा, ठीक है। फर्स्ट वे जो है कि आपको रिएक्ट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करना होता है अपनी क्लास के साथ, एंड देन आप अपना कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मान के चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिएक्ट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करना होगा अपनी क्लास से। तो हम यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे, लाइक मान के चलिए मैंने यहाँ पर कोई क्लास बना लेता हूँ, लाइक पर्सन नाम की, ठीक है। पर्सन नाम की मैंने यहाँ पर क्या किया, एक क्लास बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि इसे मैं कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। ये मेरी क्लास है सिंपल, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसे मैं क्या करने वाला हूँ, कंपोनेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स करूंगा, एक्सटेंड्स, सॉरी गाइस, एक्सटेंड्स, और यहाँ पर रिएक्ट डॉट
कंपोनेंट, ठीक है। ये बेसिकली मेरे को क्लास यूज करनी होगी। अब ये जो रिएक्ट है ये बेसिकली मेरा ये वाला रिएक्ट है जिसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। इस तरीके से आप यहाँ पर कंपोनेंट क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड कराया एंड देन आप यहाँ पर इसे यूज कर पा रहे हो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर जैसे आपने एक्सटेंड किया तो आपको क्या मिल चुका है, इसका रेंडर मेथड मिल चुका है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक रेंडर मेथड होता है उसको यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करिए एंड देन यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी एचटीएमएल को लिख दीजिए। जितनी भी आपकी एचटीएमएल है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा। सबसे पहले रिटर्न h2, ठीक है, h2। लाइक मैंने h2 लिख लिया। आप चाहे कुछ भी लिख दो, यहाँ पर कोई भी एचटीएमएल डाल दो, ठीक है। माई फर्स्ट क्लास कंपोनेंट लोड, ठीक है, ये मैंने कर दिया। ये आपका बन चुका है गाइज कंपोनेंट। अब आप बोलोगे ये आपने कंपोनेंट बना दिया। अगर मैं यहाँ पर सेव करके और मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर देख पा रहे हो ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी जब आपने कंपोनेंट तो बना दिया, इसे रेंडर तो कराना ही है। इसलिए रूट वाले में तो आपको रेंडर कराना ही होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ऑब्वियसली बताया हुआ है कि रेंडर आप कैसे कराते हो, सबसे पहले आप लिखते हो रिएक्ट डॉम का यूज करते हो, रिएक्ट डॉम एंड देन डॉट क्रिएट रूट, ठीक है। क्रिएट रूट में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर पास करोगे अपना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब एचटीएमएल एलिमेंट की आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रूट पास कर दी क्योंकि आपको पता है आपका जो रूट है वो रूट ही है। एंड देन फिर यहाँ पर आप क्या करते हो, एक वेरिएबल बना लेते हो कॉन्स्ट रूट नाम का, और जो कि हमने देखा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ से रेंडर करा रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको रेंडर कराने का भी थोड़ा डिफरेंट वे है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपोनेंट को हमें रेंडर कैसे कराना है, ठीक है। अभी क्या होता था, आपने लास्ट लेक्चर हमारे देखे होंगे तो उसमें क्या होता था, मैं एक वेरिएबल बना लेता था, उसमें क्या करता था मैं एचटीएमएल को रेंडर करा देता था, यहाँ पर मैं उसका नेम पास कर देता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है गाइज कि आपको कंपोनेंट को रेंडर कराना है, तो आप कैसे कराओगे। सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट से स्टार्ट करिए जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के, तो जैसा कि आप एचटीएमएल में भी यूज करते हो। एंड देन आपको यहाँ पर कर देना है पर्सन लिख देना है। पर्सन मैं क्यों लिख रहा हूँ, बेसिकली गाइज आप यहाँ पर देखोगे तो ये पर्सन जो है, ये वाला पर्सन जो है, ये मेरे को पास करना होगा क्योंकि ये मेरा कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लोज कर देना है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब क्या है, मेरा जब भी ये कंपोनेंट लोड होगा मतलब रेंडर होगा तो ये मेरे को ये आउटपुट देने वाला है, माई फर्स्ट क्लास कंपोनेंट लोड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज आपको आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। ये तो मैंने आपको फर्स्ट वे बताया कि आप रिएक्ट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करके आप अपना खुद का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वन बात आ जाती है कि आप सेकंड मेथड का आप कैसे यूज करोगे। लाइक जो सेकंड वे है आप कंपोनेंट कैसे क्रिएट करोगे। अभी एक आपके माइंड में एक और क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि आप जो है ये इंडेक्स डॉट जेएस में ही क्यों कर रहे हो कंपोनेंट क्रिएट। आपने जैसा कि बताया कि हम एक एक अलग पीस ऑफ कोड रखेंगे, तो आप रख ही नहीं रहे हो, हमें तो दिखाई नहीं रहे हो। तो देखिएगा टेंशन लेने की बात नहीं है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पीस ऑफ कोड आप कैसे रखोगे एंड देन आप इंडेक्स डॉट जेएस में उस पीस ऑफ कोड को कैसे यूज कर पाओगे, ठीक है। तो पहले तो हम जान लेते हैं सेकंड वे क्या है, इसको मैंने यहाँ से कट किया। सेकंड वे ये है कि आप क्या करेंगे, जिसे आप बोलते हो फंक्शन कंपोनेंट। अब फंक्शन कंपोनेंट में आपको करना क्या होता है, आपको एक सिंपल फंक्शन बना देना होता है, और जैसा कि मैंने यहाँ पर पर्सन नाम का कंपोनेंट जैसा कि मैं बना करके चल रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बोला पर्सन नाम का मेरा कंपोनेंट बनाओ, और ये मेरा कंपोनेंट बन चुका है। ये गाइज मेरा कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ से मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्या कर दूंगा, लाइक मैंने h2 में ही लिख देता हूँ कुछ भी, h2 या जो भी आप h1 यूज कर रहे हो। हाय दिस इज माई फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आपको मिल रहा है, हाय दिस इज माई फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर पा रहे हो। ये काफी इजी वे है, मैं भी यही ज्यादातर यूज करता हूँ, हालांकि आपको क्लास वाला भी यूज कर लेना चाहिए, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपने जान लिया कि फंक्शन कंपोनेंट होता क्या है, और आपने रेंडरिंग भी जान लिया कि रेंडरिंग आप कंपोनेंट की कैसे करते हो, ठीक है। ये इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि आप कंपोनेंट को रेंडर करना चाहते हो तो कैसे यूज करोगे। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यूजिंग एचटीएमएल टैग्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइंस लगाने हैं, एंड देन जो आपका कंपोनेंट नेम है वो आपको प्रोवाइड कर देना है, और उसे क्लोज जरूर कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड देन फिर आप इजिली उसे रेंडर करा पाओगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन बात आ जाती है कि लाइक मान के चलिए प्रॉप्स। प्रॉप्स के ऊपर मैं एक लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि काफी
बेनिफिशियल होगी और प्रॉप से थोड़ा लेक्चर भी बड़ा है, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट या कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स बनाऊंगा, तो एक पूरा लेक्चर होने वाला है। पर फिलहाल में समझ लीजिए प्रॉप्स होता है क्या। प्रॉप्स बेसिकली इज अ प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब प्रॉप्स को अगर आप कैसे यूज करना चाहते हो, लाइक ये आपका जो आपने मेथड बनाया फंक्शन जो आपने बनाया पर्सन नाम का, ठीक है। मान के चलिए आपने यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट सॉरी पैरामीटर यहाँ पर लिया, ठीक है। मान के चलिए आपने एक नेम लिया, ठीक है, या आप कुछ भी ले सकते हो। सॉरी गाइस, यहाँ पर प्रॉप्स पास करना है, ठीक है। तो आपने ये प्रॉप्स लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये आपको प्रॉप्स यहाँ पर देना जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर प्रॉप्स ही पास करना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि आपको यहाँ पर नेम पास कर दिया, ठीक है। हालांकि आप इस मेथड को कुछ ही और वे में कर सकते हो, पर अगर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर प्रॉप्स लिख दीजिए, ठीक है। एंड देन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर लाइक मान के चलिए आपने एक इसका क्या किया, जैसे आप एट्रीब्यूट बनाते हो ना, कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। तो आपने लिख दिया कलर इक्वल टू रेड। तो अब आप क्या करोगे, लाइक यहाँ पर ये मैं प्रॉप्स को यहाँ पर इजिली यूज कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हाई दिस कलर इज, और मैंने यहाँ पे बोला प्रॉप्स डॉट कलर, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आप गाइस बोलोगे, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आप प्रॉप्स की जगह कुछ और नेम नहीं रख सकते थे। रख सकते थे यार, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देख सकते हो गाइस, यहाँ पर बोला हाई दिस कलर इज रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉप्स की जगह आप कुछ नेम नहीं रख सकते हो। मैंने ऐसा नहीं बोला था कि आप नहीं रख पाओगे, ठीक है, रख सकते हो। अब लाइक मैंने नेम यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो आपको ऑब्वियसली बात है एरर आने वाली है, क्योंकि प्रॉप्स नाम का कोई डिफाइन ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया नेम डॉट कलर, ठीक है। तो अभी आप इजिली यहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको लॉजिकली कंसेप्ट जो है समझने होंगे। लाइक मैंने यहाँ पर नेम पास किया और नेम डॉट कलर करके मैं क्यों यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, जब आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होते हो तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपको वो डॉट लगा करके आपको इजिली यूज करने को मिल जाते हैं। और पर मैंने जो प्रॉप्स नाम रखा वो क्यों रखा था, ठीक है, उसके पीछे भी एक रीजन है, तो मैं बता देता हूँ। प्रॉप्स इसलिए हम नेम रखते हैं क्योंकि प्रॉप्स से हमें पता चलता है कि रिएक्ट जेएस में इसका नेम है प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब प्रॉप्स का मतलब ये हो गया कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमें क्यों ना इसका नेम प्रॉप्स ही रखकर चले। जिससे कि क्या होता है, थोड़ा यूजर जब भी आपका मान के चलिए आप एक डेवलपर हो और नेक्स्ट डेवलपर आएगा इस प्रोजेक्ट पर, तो वो प्रॉप्स नेम समझ जाएगा कि हाँ इसने प्रॉपर्टीज यूज की हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर प्रॉप्स समझ लिया, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा पार्ट बताया, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे प्रॉप्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट्स बनाया जाए और उसको हम लोड करें। लाइक मान के चलिए ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, इसको अभी हम यहाँ से कुछ रेंडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान के चलिए आपके पास एक मेथड है सिंपल, ठीक है, लाइक मान के चलिए पर्सन, ठीक है। और ये आपने बनाया और यहाँ से आपने क्या किया, रिटर्न यहाँ से आपने h2 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न आप h2 को कर रहे हो, जिसमें मैंने लिख दिया कि आई एम अ पर्सन, ठीक है। आपने ऐसा लिख दिया समथिंग। फिर आपने क्या किया, एक और क्या किया, आपने फंक्शन कंपोनेंट बनाया, ठीक है। तो फंक्शन कंपोनेंट इसका बना लिया आपने, लाइक संदीप नेम करके, ठीक है। संदीप नेम मान के चलिए एक पर्सन का नेम है, ठीक है ये। अब इसमें क्या कर रहे हो, आप रिटर्न करा रहे हो। रिटर्न क्या करा रहे हो, लाइक आपने क्या किया, यहाँ से रिटर्न में आप यहाँ से क्या करा रहे हो, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लाइक आपने यहाँ पर जो है HTML एलिमेंट यूज किया और आप यहाँ पे इसका कुछ हेडिंग रख लेते हो, इस फर्स्ट वाले की हाय आई एम संदीप, ठीक है। अब आप देखिए क्या कर रहे हो, यहाँ से अगर मैं संदीप को रेंडर करता हूँ, ठीक है, संदीप फंक्शन कंपोनेंट को यहाँ पर मैं रेंडर करता हूँ, तो मैंने लिखा संदीप एंड देन इसको क्लोज किया और मैं यहाँ से रेंडर कर पा रहा हूँ हाई आई एम संदीप आ गया, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए इस कंपोनेंट संदीप कंपोनेंट के अंदर मैं पर्सन वाले कंपोनेंट को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा इस H1 के अंदर और डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर HTML की तरह यूज कर लूंगा पर्सन, ठीक है, जैसा कि मैं रेंडर करा पा रहा था। और मैं ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्लोज करना जरूरी है। आप इस शॉर्ट फॉर्म में भी क्लोज कर सकते हो, लॉन्ग फॉर्म में भी आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो आउटपुट आपको मिल रहा है हाई आई एम संदीप एंड आई एम पर्सन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट कैसे
लोड कराया। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से भौंक रहा था कि कंपोनेंट्स क्या होता है, एक पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, तो आप उसे क्या करेंगे, हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग फाइल बनाओगे और आप उन्हें यूज कर पाओगे। ठीक है, अब बाय द वे मान के चलिए ये क्या है, आपका पेरेंट फाइल है। ठीक है, अब मान के चलिए, देखिए जब भी मैं अपना वे बता रहा हूँ, जब भी आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो ना गाइस, जब भी आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो तो आप एसआरसी के अंदर डायरेक्ट कंपोनेंट्स मत क्रिएट कीजिए। ठीक है, एक फोल्डर बना लीजिए जिसका आप सबसे फर्स्ट जो लेटर होगा वो आप क्या करोगे, कंपोनेंट सॉरी कैपिटल दोगे कंपोनेंट। ठीक है, मैं बेसिकली बता रहा हूं कि आप ये नेम रख सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही रखना। ठीक है, आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये बोला है। और ये भी बात ध्यान रखिए गाइज, मैं एक बात आपको ध्यान सॉरी मैं भूल गया कि कंपोनेंट आप जब भी क्रिएट करते हो तो आपका उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ना वो कैपिटल रख लीजिए। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर देख पा रहे हो, जितने भी मैंने अभी तक फंक्शन कंपोनेंट या क्लास कंपोनेंट क्रिएट किए थे वो मैंने सारे के सारे जो फर्स्ट लेटर था उनका कैपिटल रखा था। ठीक है, अब ये कंपोनेंट नाम का मैंने फोल्डर बना लिया, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दो फाइल्स बनाता हूँ। ठीक है, लाइक हेडर डॉट जेएस। ठीक है, और सेकंड वन इज आपकी फूटर डॉट जेएस, फूटर डॉट जेएस। तो ये आपकी सेकंड फाइल होगी। ठीक है, अब हेडर में क्या, लाइक आप बोलते हो कि इसमें कुछ मीनूज होंगे, तो आपने क्या किया, इसके अंदर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंपोनेंट की परिभाषा क्या होती है, कंपोनेंट की जो डेफिनेशन होती है, कंपोनेंट इज अ पीस ऑफ कोड, या आप ऐसा बोल सकते हो कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अब ब्लॉक ऑफ कोड कैसा हो सकता है, एक फंक्शन के अंदर ही होगा। तो आपने बोला यहाँ से कि फंक्शन, एंड देन यहाँ पर आपने बोल दिया हेडर। ठीक है, ये आपका हेडर है, सॉरी मैं यहाँ पे हेडर ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट जो लेटर होगा उसका कैपिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया कि लाइक यहाँ पर आपने h1 बोला और ये मैंने h1 को यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, मैंने लिख दिया दिस इज माई हेडर पार्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सेकंड वन इज माई फूटर पार्ट, तो मैं यहाँ पर इसके लिए फूटर दूंगा यहाँ पर हेडर की जगह फूटर, और ये मैंने यहाँ पर क्या किया, दिस इज माई फूटर पार्ट। ठीक है, तो मैंने इतना काम करके यहाँ से क्या कर दिया, इसे मतलब यहाँ पर बता दिया कि ये मेरे कंपोनेंट पीस ऑफ कोड हो गया। ठीक है, अब गाइस आप ध्यान दोगे कि मेरे को यहाँ पर index.js में इसको यूज करना है। ठीक है, लाइक मान के चलिए मैं यहाँ पर ऐसे तो नहीं कर सकता। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो संदीप मैंने यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को कंपोनेंट पास करना है, तो कैसे पास करूंगा, लाइक मैं पहले आपको हेडर का एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, तो हेडर का आप कैसे एग्जांपल ले रहे हो, लाइक मान के चलिए आपने क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, अब इंपोर्ट करोगे आप कैसे करोगे इंपोर्ट, लाइक आपने लिखा हेडर, तो आप इस तरीके से ही लिखोगे जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेडर, और फ्रॉम क्या करने वाले हो, आप यहाँ से इंपोर्ट करने वाले हो। जैसे कि मैंने आपको मॉड्यूल्स के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दिया था, तो मैं डॉट करके इस करंट वाली फाइल से या करंट वाले मॉड्यूल से बाहर निकला और मैं गया कंपोनेंट नाम के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर है मेरा हेडर। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब गाइस मैं यहाँ पर जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने इसको यहाँ पर एज एन हेडर मैंने यहाँ पर इसको यूज किया। ठीक है, क्या मेरे को आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बोला है, डिफॉल्ट imported as header was not found। ठीक है, तो इसने बोल दिया, ये मैं आपको एरर दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसे मेरे को एक्सपोर्ट करना होगा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का यूज करना है, एंड देन यहाँ से आप क्या करेंगे, हेडर को आप यहाँ से बाहर कर देंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको आउटपुट मिल चुका है देखने को, दिस इज माई हेडर पार्ट। ठीक है, एक चीज मैं आपको ध्यान भूल गया बताना कि आप यहाँ पर जो फाइल का नेम है आप कैपिटल रख सकते हैं इसका फर्स्ट लेटर, पर नहीं रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम एट इज मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट करूंगा फूटर को, क्योंकि मैं फूटर को फिर यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फूटर। अब ये बेसिकली मैं फूटर क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये मेरा मेथड का जो नेम है वही मेरा फंक्शन कंपोनेंट है और जिसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं इजिली रेंडर करा पा रहा हूँ। ठीक है, अब लाइक मान के चलिए सेम चीज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट वन इज आपका फूटर, तो मैं यहाँ पर फूटर को यूज करूंगा, एंड देन इसका जो नेम है वो भी मैं यहाँ पर फूटर रखूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, यहाँ से रेंडर करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे बोला फूटर को भी मेरे को रेंडर करके दो। ठीक है, तो क्या ये रेंडर होगा, तो देख सकते हो गाइस अभी आपको एरर मिल रहा है, देखिए देख सकते हो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली क्यों एरर्स आपको देखने को मिल रही हैं, इनको कैसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फंक्शन मतलब कंपोनेंट इन अ कंपोनेंट कर सकते हो। लाइक आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसमें आपने बोला होम, ठीक है, होम कंपोनेंट बनाया यहाँ पर होम फंक्शन कंपोनेंट, जिसमें आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो यहाँ से, रिटर्न क्या कर रहे हो बेसिकली, यहाँ से आप सबसे पहले करोगे किसको, यहाँ से रिटर्न करने वाले हो किसको, सबसे पहले हेडर को। तो मैंने यहाँ पे कैसे बोला था आपको लिखने को, यहाँ पर हेडर, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, हेडर कंपोनेंट को यहाँ से बाहर निकाला। सेम एज आपने क्या किया, फूटर को, ठीक है। तो इस केस से अब मैं क्या कर पाऊंगा, यहाँ पर इन दोनों को यूज तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, इस तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की एरर्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप फेस करोगे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करोगे तो अब आपको बोल देगा वो मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो होम है यहाँ पर आपने पास किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने यहाँ पर इस तरीके से पास कर दिया, ठीक है। पर ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि आप एक साथ दो को यूज कर रहे हो। लाइक अगर यहाँ पर आप पैराग्राफ बना करके भेज रहे हो कोई समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अभी भी सॉल्व आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करें, एक टाइम पर एक ही यहाँ पर क्या कराएंगे, कंपोनेंट को लोड कराओ एंड देन यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप टेंशन में होंगे कि आपको हेडर एंड फुटर जो है एक साथ लोड कराने, तो आप कैसे करा पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक सॉल्यूशन है जो कि आप कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, जिसके ऊपर मैं डिटेल्ड में वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर हो रहा है काफी बड़ा, ठीक है। इस बस मैंने आपको बताना था कि कंपोनेंट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर पीस ऑफ कोड को रख सकते हो, फिर कैसे आप यहाँ पर यूज कर पा रहे हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा फूटर, तो आप इजिली यहाँ पर फूटर को यूज कर पाओगे, ठीक है। पर ध्यान रखना है कि आप एक साथ यहाँ पर ऐसे यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर इस तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। मतलब ये आइडियाज हो सकते हैं आपके दिमाग में जो कि आपके दौड़ रहे होंगे कि मैं क्या पता ऐसे कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फेस करने को प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे एक मतलब बढ़िया सी साइट बनाएंगे, हेडर फुटर सब होगा, ठीक है, इंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू गाइस।